मनुष्य का हास्य तीन प्रकार का। अट्टहास्य, सामान्य हास्य और योगी का हास्य। जैसे कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपना आनंद बिखेरते हैं, ये योगी योगेश्वर हास्य है। ये आनंद, ये सुख ऐहिक वस्तु, ऐहिक वातावरण, ऐहिक सफलताएं, सुविधाएं मिलने पर जो सुख होता है, जो आनंद होता है, उस आनंद से भी एक आनंद और ऊंचा है जो अंतरंग आनंद कहा जाता है। वो सत्संग से, साधन भजन से, परमात्मा सुमरण से अंतरंग आनंद बाहर आता है। संसारी आनंद में संसार की वस्तुएं, सुविधाएं, मित्र, अमुक मिलता है तो बाहर का सुविधा आती है, तब भीतर आनंद आता है। ये आनंद दुख की अपेक्षा तो ये सुख अच्छा है, खिन्नता की अपेक्षा तो ये आनंद अच्छा है, लेकिन है ये बाहर से भीतर लाने वाला। सत्संगी लोग ज्यादा फायदे में इसलिए हो जाते हैं कि वो बाहर से आनंद की वस्तुओं की गुलामी नहीं करते, अपितु सत्संग और साधन भजन के द्वारा भीतर सुषुप्त आनंद को उभारते हैं। तो भीतर से जब से सुषुप्त आनंद उभरता है, सुषुप्त सुख उभरता है, जैसे सरोवर गंदा दिखे ऊपर से, लील जमी हुई दिखे, लेकिन लील हटाई तो बिलोरी कांच जैसा पानी। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई, आत्म सुख के बिना नश्वर आकर्षण मिटता नहीं, बिना विवेक के नश्वर आकर्षण मिटता नहीं। चलो जरा शराब का आकर्षण है तो शराब पी लें, आकर्षण मिट जाए। बीड़ी का आकर्षण है, बीड़ी पी लेते तो बीड़ी का आकर्षण मिट जाता है कि बीड़ी में फंस जाता है। इतनी बुद्धि तो कम से कम होनी चाहिए कि जो भी बाहर के भोग हैं उसको लेकर अगर सुखी होने की बेवकूफी हुई तो पतंगिया की नाई रूप में मरेंगे, हाथी की नाई हथनी के चमड़े में मरेंगे, भंवरे की नाई सुगंध में मरेंगे, मछली की नाई जीव की रस में मरेंगे। एक एक इंद्रिय का आकर्षण मिटाने के लिए अगर बाहर की वस्तु भीतर भरा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच, तुलसी उनकी कौन गति, जिनको व्यापी पांच। लालजी महाराज के यहाँ एक साधु आया, बड़ा प्रभावशाली युवक था। एक दो दिन ठहरा तो कोई दुल्हन बाबा जी का दर्शन करने आई। तो बाबा जी ने कहा ठाकुर जी को प्रणाम करो। मंदिर में अंदर गई दर्शन करने। तो वो जो साधु था, उस दुल्हन पर उसके आंख टिक टिकी लग गई। तो लालजी महाराज अच्छे सुलझे हुए संत हैं, देखा कि इसका आकर्षण है, स्लेट में लिख के दिया कि भाई आंखों पर नियंत्रण रखो, विचारों पर नियंत्रण रखो, तुम्हारे पीले कपड़े हैं, साधु हो, ब्रह्मचर्य का वेश है, सन्यास का वेश है। बोले महाराज भगवान ने आंख होती है तो देखने में क्या जाता है। जय जय। महाराज ने कहा भाई आंखें दी है तो देखने का ये कुछ नियम होता है शास्त्र ढंग से। तो महाराज ने समझा है, लेकिन उसको बात गले नहीं उतरी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। 6 महीने के बाद एक जीर्ण शीर्ण भयंकर स्वरूप एक भिखमंगा लालजी महाराज के पास आया। दरवाजे पे खड़ा, बोले मैं आ सकता हूं महाराज।
बोले कपड़े साधु के हैं तो आ सकता है। बोले मेरे साथ 3 मूर्ति और भी है महाराज, हम बहुत भूखे हैं। दयालु संत होते, बोले आने दो उनको। तो एक माई जिसको साधु के कपड़े पहने थे और 2 बच्चे, उनको भी साधु के कपड़े पहने थे। तो लालजी महाराज ने पूछा कि भाई ये कौन है, तुम कौन हो? बोले 6 महीने पहले मैं आपके पास आया था और आपने मेरे को बोला था कि आकर्षण से जरा बचो। तो मैंने बोला देखने के लिए मिला और वासना क्षीण करना है। बापूजी मैं वही हूँ। बोले वही तू? तो कैसा था और अभी आंखें अंदर घुस गई मुंह में, इतना एकदम दरिद्र कंगला हो गया तुम सन्यासी, बड़ा अच्छा लगता था, खुश था, अभी कितना दिन बन गया, क्या बात है? बोले ये बहन है, जरा इसके पति गुजर गए थे और मेरी उम्र भी थी, तो बहन को मैंने सन्यास दे दिया और 2 जीवात्मा का कल्याण करता हूँ, इन बच्चों को पढ़ाता हूँ और इन बहन को भी भगवान के रास्ते लगाता हूँ। महाराज ने देखा कि चेहरा तेरा भगवान के रास्ते लगाने वालों जैसा नहीं है। महाराज उसको नदी किनारे ले गए, बोले तू इधर बैठ। वो भाई को अलग से बुलाया, बोले सच बोले ये तेरा क्या लगता है? बोले જોવામાં શું જાય છે એમ અડવામાં શું જાય છે એમ કરીને બાપજી દિવસે તો એણે મને સાધુના કપડા પહેરાયા એટલે ભીખ માગીને ખવડાવે છે, રાતે મને બહુ હેરાન કરે છે। तो जब तक तीव्र विवेक नहीं करेंगे तब तक मन क्या का क्या खेल बनाता है कि जरा काटलू करी लो, तो जरा काटलू करी लो, जरा आटलू, जरा जरा में एक जिंदगी नहीं हजारों जिंदगी चली जाती। शाहजहां के इस जमाने में किसी मुल्ला का बड़ा नाम हो गया था, साथ में उसकी फरियाद भी आई। सोचा कि अब मुल्ला को सजा देना तो ठीक नहीं है, कोई उपाय मिलना चाहिए। मुल्ला प्रसिद्ध भी है। मंत्रियों ने आइडिया लगा दी। राजा ने व्यवस्था किया, मुल्ला को कहा कि मेरे राजमहल के पास का महल है, उसमें 4 कमरे सजा दिए गए, रात भर आप उन 4 कमरे में से किसी न किसी कमरे में रहिए और उस कमरे में जो चीज है उसका आप उपभोग करिए, तो हम मानेंगे आपने राजा की बात मान ली, आपको सुबह निर्दोष घोषित कर देंगे। 4 कमरों में से पहला कमरा था, शराब पड़ी थी, वाइन पड़ी थी, बियर पड़ा था, पलाना पलाना पलाना। दूसरे कमरे में अंडे बाफे हुए अंडे पड़े थे, बॉईल किए हुए, मांस पड़ा था, मच्छी पड़ी थी, जो कुछ मांसाहारी आहार पड़ा था। तीसरे कमरे में वैश्या बैठी थी और चौथे कमरे में फांसी लटक रही थी। मुल्ला सोचता है तोबा तोबा, फांसी कौन खाएगा, वैश्या के पास क्यों जाऊं, अपनी बंदगी और साधना नष्ट करूंगा? नहीं नहीं। तो मीट बीट बोले नहीं, मैं तो वैष्णव जैसा जीता हूं। तो चलो फिर जरा सा आकर्षण है, पानी तो वैसे ही पीते हैं, इसमें देखे क्या है, जरा सा वासना मिटा ले, जरा सा बियर पी के देखे, जवनु पानी बीजू शू। वो पता नहीं कि हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, मरे हुए बैक्टीरियों का सत्व है, इसको महापाप गिना है। सुरापान और व्यभिचार को महापाप गिना है। जैसे गर्भपात को महापाप गिना है, ऐसे सुरापान को, व्यभिचार को महापाप गिना है। महापाप क्यों गिना है कि शराब बनते समय करोड़ों करोड़ों जीवों की हिंसा होती, और दूसरा शराब पीने से बुद्धि की योग्यता मारी जाती, आत्मज्ञान के काबिल आदमी नहीं रहता, भगवान को पाने की लायकात वाला आदमी नहीं रहता शराब पीने से। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के काबिल नहीं रहती उसकी बुद्धि, ईश्वर रस पीने के काबिल नहीं रहती, इसलिए इसको महापाप। ऐसे ही
भ्रूण हत्या, गर्भपात ऐसा भारी पाप है कि वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के काबिल नहीं रह जाता। गर्भपात करने कराने वाले ऐसे ही जो 5 महापाप हैं सब भयंकर है। तो मुल्ला ने थोड़ा दारू पिया, अब धीरे धीरे बुद्धि नष्ट हुई, वासना क्षीण करने के आ गए, वासना बढ़ी। दारू पिया, थोड़ा और पिए, थोड़ा और पिए, ऐसे करते करते भूख लगी, थोड़ा अंडा खाया, थोड़ा कबाब खाया, थोड़ा मछली खाई, थोड़ा ये खाया, और फिर विकारों ने जोर मारा तो बोले वो बेचारी इंतजार करती है, उसकी भी इच्छा पूरी हो जाए। भगवान ने बनाया एक दूसरे को तो संसार में भोगने के लिए। मन जब बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो मन ऐसे ही तरीके, बुद्धि ऐसे ही तरीके बनाती है कि वो सही दिखने लगता है। अशुचि में शुचि बुद्धि, निषिद्ध में विहित बुद्धि हो जाती है। बुद्धि जब बिगड़ती है ना तो उल्टा ही सीधा दिखने लगता है। जयराम जी की तो ईश्वर की जब कृपा होती है तो वैराग्य आता है, और कोई ऐसा दुष्कृत्य होता है, ईश्वर जब कोपायमान होता है तो आदमी की आसक्ति जागती है। ईश्वर रूठे तो आसक्ति जगती है, और ईश्वर प्रसन्न हो तो वैराग्य जगता है। कोप करे करतार तब देवे साधक को धन धाम जग और जग का व्यवहार। इसीलिए मनुष्य ईश्वर की आखिरी कृति है। मनुष्य में ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय माधुर्य, ईश्वरीय सामर्थ्य प्रकट होने को उत्सुक है, लेकिन मनुष्य ईश्वर की शरण ले, तब भोग की शरण ले, वाहवाही की शरण ले तो मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है। कोप करे करतार तब देवे साधक को धन धाम और जग का व्यवहार। मरुभूमि में चांडाल के घर की भिक्षा एक टाइम खाने को मिले और आत्मज्ञान का सत्संग मिलता है तो उसको यत्न पूर्वक पाना चाहिए। अन्य ऐश्वर्य का त्याग करना चाहिए। अन्य भोग पदार्थ तो भविष्य में जीवात्मा को भटकाएंगे छोटी छोटी हल्की योनियों में, लेकिन सत्संग तो सत्य स्वरूप परमेश्वर से मिलाकर मुक्त कर देता है। हे राम जी, जिस देश में, जिस स्थान में आत्म शांति देने वाले संत रूपी वट वृक्ष न हो, उस देश में, इस स्थान में नहीं रहना चाहिए। शरीर को अन्न और जल की जरूरत है, ऐसे ही जीवात्मा को सत्संग और परमात्मा साधन की जरूरत है। सत्संग और परमार्थ साधना करेंगे तो वह परमार्थ का सुख उभरेगा। परमार्थ का सुख उभरे तो उसको बढ़ाते बढ़ाते उसका महत्व समझे और बढ़ाते बढ़ाते वो सुखमय चित्त हो जाए। जब चित्त विषयन को ध्याए तो विषयन रूप भय हुआ है, चित्त नारी को ध्याए तो नारी रूप भय हुआ है, चित्त चेतन को ध्याए तो चेतन रूप भय हुआ है। आपका चिंतन जैसा होता है वैसा ही चित्त बन जाता है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करिए, आनंद स्वरूप का चिंतन करिए, सुख स्वरूप का चिंतन करिए, ज्ञान स्वरूप का चिंतन करिए, और जो सदा साथ है, सदा पास है, उसको अपना आत्मा मानकर भजिए। कोई आदमी कैंची लेके अपने उंगलियों के पीस करे, चिप्स बनाए, तो उसको आप क्या बोलोगे? कातर थी પોતાના આંગળા અને હાથ ને પગ ને ઢીચણ આમ નાના નાના આમ પેલા ચિપ્સ બનાવે તો એ માણસને તમે શું કહેશો? ગોંડો કહેશો? ગોંડો એવું ના કરે, पागल कहोगे उसको? पागल भी ऐसा नहीं करता। अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करे, बोले ये चिप्स बनाता हूं, तो उसको आप पागल भी नहीं कह सकते, क्योंकि पागल भी इतना मूर्ख नहीं होता। इससे भी वो ज्यादा आदमी मूर्ख है जो अपने चित्त को खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में बांट रहा है।
अपने शरीर के टुकड़े करना जितनी बेवकूफी है, उससे ज्यादा अपने अंतःकरण को छोटे छोटे विकारों में बांटना और दीनता, हीनता और लाचारी भविष्य में हो, ऐसा करना वो मूर्खों से भी वीआईपी कोटा का मूर्ख है। आपका भगवान में प्रेम है, आपने भगवत कथा को ठीक से पचाया है, तो उसकी पहचान है कि 3 गुण आपके जीवन में आ जाएंगे। एक गुण ये आएगा कि एक गोली तो क्या 1000 गोलियां गुजर जाए और आप देहाध्यास के रुके ढुके फिर भी आपके चित्त में भय नहीं होगा। भले आप सावधान हो जाए लेकिन भय नहीं होगा। भय का सर्वथा अभाव ब्रह्म ज्ञान के सत्संग का फल है। दूसरी बात अध्यास का अभाव। जैसे पौत्र बीमार है तो दादा चिंतित है, अरे मैं तो मर गया। बाजार की मंदी और सेठ चिंतित है कि हम तो मर गए। ये अध्यास है। कार में जा रहे हैं और कार किसी रेलवे के पुल से निकली तो ऊपर से ट्रेन जा रही तो अपना सिर झुक जाता है। ड्राइविंग कर रहा है कोई और सामने कुछ आता है तो ड्राइवर ब्रेक मार रहा है तो दूसरा ड्राइवर भी ऐ कर रहा है। स्कूटर पर बैठे हैं और अपन स्कूटर चलाना जानते तो पीछे बैठे तो आगे वाला चला रहा है, अपन देख रहे तो अपने अंदर भी उसके अध्यास की मूवमेंट हो रही। ये अध्यास है। तो पूर्ण निर्भयता और अध्यास की निवृत्ति, 2 बात। और परम सुख की प्राप्ति। बाहर से भीतर सुख नहीं भरोगे, भीतर का ऐसा सुख होगा कि आपकी वाणी से, आपकी निगाह से, आपके हिलचाल से दूसरों को बंटता रहेगा। आपको दूसरों से सुख लेकर भीतर भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पशु पक्षी जीव जंतु सुख चाहते, दुख मिटाना चाहते, फिर भी मनुष्य भगवान की ऐसी कृति है कि वो सुख तो चाहता है लेकिन उसको सुख के से परे परम सुख, आत्म सुख, परमानंद मिल सकता है। और लोग अपना सुख पूंछ हिलाकर और प्राणी या चाट कर अथवा ओ करके अपना सुख प्रकट करेंगे। लेकिन मनुष्य भीतर जब सुखी होता है तो उसकी चाल में नृत्य आ जाता है। भीतर जब सुखी होता है तो उसकी बोली संगीत बन जाती है, उसका बोलना गीत बन जाता है, उसकी हिलचाल एक अनोखी खबर देती है। और उसके उपरांत ये बाहर की अनुकूलता का सुख भी ऐसा कर देता है। तो भीतर का सुख जब जागता है तो प्रेम की बोली का नाम शास्त्र संगीत बन जाता है। जैसे कृष्ण प्रेम में उभरे और बोले तो गीता संगीत हो गया। प्रेम की बोली का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम संगीत है, नृत्य है। और प्रेम की व्याख्या का नाम परमात्मा की खबरें। मारो वालो भूख्यो छे प्रेम न रे। वो परमात्मा प्रेम पाने का अधिकारी। अनुमति की वासना मिटाने के लिए जरा नाली का पानी पी के देखो, सावधान रहे। ईश्वर को प्रार्थना करे, ईश्वर से बातें करे। हे नाथ, मेरा मन इधर उधर जा रहा है, हे भगवान मारू मन ताराમાં લાગતું નથી, હવે તું જ કે હું શું કરું, કેને 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 ऐसा करके उससे प्यार करे, दुल्हार करे। अरे झगड़ना हो तो झगड़ जाओ, और भगवान को बेटा बनाना हो तो भी बना सकते, ऐसी भगवान की व्यवस्था। वास्तव में बेटा तो वसुदेव देवकी के हैं कृष्ण, लेकिन नंद यशोदा उनके जो माई बाप बने हैं, तो वसुदेव देवकी से भी नंद और यशोदा का भाव में जो भगवान बनते पुत्र वो ऊंचा माना गया। वसुदेव देवकी के पुत्र हैं कृष्ण, मना नहीं है, लेकिन नंद और यशोदा के कृष्ण और भी ज्यादा प्यारे हैं, और वो नंद यशोदा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो भगवान को भाव से बनाया जाता है। भगवान को भाव से अपना प्रिय मानो, हितैषी मानो, सखा मानो, पिता मानो, पुत्र मानो, जो मानना है मानो, और उसी को बोलो कि भगवान अब ये हो रहा है नाथ। तो भगवान के साथ आपका जैसा सीधा संबंध है, ऐसा दुनिया के किसी व्यक्ति के साथ आपका सीधा संबंध नहीं है।
भगवान के साथ आपका जितना शाश्वत संबंध है ऐसा किसी वस्तु के साथ आपका संबंध नहीं है। भगवान के साथ जितना तुम्हारा अपनापन है उतना किसी के साथ आपका अपनापन नहीं। पत्नी से भी कुछ छुपा सकते हो लेकिन भगवान से छुपा के दिखाओ। पति से कुछ छुपा सकते हो लेकिन तुम्हारे साक्षी से कुछ छुपा के दिखाओ। पत्नी को छोड़कर, मित्र को छोड़कर कहीं जा सकते हो लेकिन अपने अंतर्यामी को छोड़कर कहीं जाके दिखाओ। छोकराने छोड़ीने તમે જઈ શકો પણ તમારા એ પરમેશ્વરને છોડીને જઈને દેખાડો तो हम माने कि तुम कुछ करके दिखाया। नहीं दिखा सकते। सो साहिब सद सदा हजूर है, जो इतना निकट है हाजरा हजूर है, बस उसमें थोड़ी प्रीति हो जाए, उसकी स्मृति बनी रहे। और कहीं गड़बड़ हो मन इधर उधर, तो मैं ये करूं तो ये वासना मिटे, ये करूं, नहीं नहीं मैं क्या करूं, बचाओ बचाओ, तेरे से दूर ले जा रहा है मन, तू बचा प्रभु। सच्चे हृदय की प्रार्थना भगवान की सहायता को जल्दी ले आती। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत सुख के बिना हृदय की तपन जाती नहीं, विकार जाते नहीं। अरे करोड़ों जन्म के दुष्ट संस्कार है और एक जन्म में इतने ऊंचाई पर पहुंचे हो। हजारों आदमी मानते हैं, प्रेम करते, जानते हैं, सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। जब इतना अवसर सुंदर मिला है तो फिर पानी 70 डिग्री तक गर्म हो गया तो मूर्ख नंदन 30 डिग्री और हीट दे दे, बाष्पीभूत हो जाएगा, उखलने लगेगा। 70 डिग्री पे छोड़ दिया कि चलो जरा पानी आटलू गरम कर्યું પણ હજી ઉકળ્યું નથી तो जरा कहे देवता नाखવાનું छोड़ी दो, बर्फ नाखो अंदर, हीट देना बंद कर दो और गटर का पानी डालो अंदर चूल्हे में, तो आदमी अक्ल का दिवाला हुआ कि नहीं। ऐसे ही जब ईश्वर के रास्ते चलते और कोई इच्छाएं वासनाएं आती है, ईश्वर का रास्ता छोड़ के इच्छा वासना पूरी करने की तरफ चलता है, तो मानो वो अपना जो पानी उबालना चाहता है 70 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री हो गया, अब उसमें ईंधन डालने के बदले गटर का पानी डालता है। एक था राजा, एक थी रानी। ये तो दादी माँ बातें सुनाती ऐसी है, दादी माँ वार्ताओं के ने एवी वार्ता छे। एक हतो राजा, एक हती राणी અને એને 2 છોકરા। राजाનું नाम अश्वपति। अश्वपति राजा प्रजा के हर व्यक्ति में, प्रजापालक वो परमात्मा है, उसी की सत्ता से सबका श्वास चलता है। इस सत्संग की बात को पकड़ के वो पक्का सत्संगी बन गया राजा अश्वपति। जैसे राजा जनक का नाम शास्त्रों में प्रसिद्ध है, ऐसे उनसे भी प्राचीन राजा अश्वपति प्रजाजनों के दुख में वो दुखी हुए, प्रजा का दुख दूर करने के लिए दिन रात यत्नशील रहे और प्रजा में अच्छे संस्कार भरे, और प्रजा भोगवादी नहीं भगवानवादी बन गई। भगवान इतने खुश हुए कि अश्वपति के बुलाए बिना ही भगवान उसके आगे प्रकट हो गए कि राजा अश्वपति, तूने प्रजाजनों में मेरे को देखकर जो प्रजाजनों के दुख दूर करने का यत्न किया है, और प्रजा में मेरा प्रभु है, ये जो तेरी दृढ़ भावना है, इस तेरी भावना के बल से मैं बिना बुलाए खींच कर आ गया हूं। बोल, स्वर्गीय मुक्ति चाहिए तो मैं स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खुला रखूं। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालों की मुक्ति चाहिए तो मैं वो तेरे को दूं। अष्ट सिद्धि चाहिए तो मैं तेरे को दे दूं। नव निधि चाहिए तो मैं तेरे को दे दूं। अश्वपति जे मांगे ते आपो। अश्वपति कहे छे कि भगवान मेरे को फिर से जन्म दो,
जब तक धरती पे एक आदमी भी दुखी है तब तक मुझे फिर से जन्म दो और मैं उनके दुख दूर करूं और उनका दुख मैं सह लूं, वो दुखी न रहे, बस यही चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम तो चाहते हो वो दुखी न रहे, लेकिन वो वासना के दास खुद दुख के खाई में जाए तो तुम क्या करोगे? ये वासना से ही सारे जीव बिना रस्सी के बांधे जा रहे हैं। और वासना को मिटाना है तो भगवत प्राप्ति की वासना, इच्छा को मिटाना है तो ईश्वर को पाने की इच्छा को तीव्र कर दो। ऐसे दिन कब आवेंगे कि मुझे कोई विकार न रहे? ऐसे दिन कब आवे कि मैं सुख दुख में सम रहूं? ऐसे दिन कब आवे कि बाहर का विषय विकारों का सुख भीतर भर के तबाह ना हो, लेकिन भीतर का सुख उछाल कर मैं भी आबाद हो जाऊं, मेरे संपर्क में आने वाले भी आबाद हो जाएं। ऐसे दिन कब आवे? इस प्रकार की इच्छा को तीव्र करते जाओ तो अश्वपति की नाई राज वैभव संभालते भी इतना महान पद को पाया कि शास्त्र उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते।